और आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ विपत्तियां हैं, कुछ बीमारियां हैं या फिर कुछ भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप यकीन रखिए हर एक असफलता पर इन्हें विजयी करें, हर प्रकार की निराशा पर इन्हें विजयी करें, हर प्रकार के पारिवारिक लड़ाई झगड़े, कलेश, एडिक्शन, हर प्रकार के रिश्तों में दूरियां, कड़वाहट, गुस्सा, मारपीट, इन सारी बातों पर विजयी करें परमेश्वर। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको विजयी करेगा, परमेश्वर आपको जय देगा हर एक परिस्थिति पर, हर एक बीमारी पर, हर एक रुकावट पर, हर एक बाधा पर, हर एक विरोधी पर परमेश्वर आपको विजयी करेगा। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ विपत्तियां हैं, कुछ बीमारियां हैं या फिर कुछ भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप यकीन रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और धीरज बनाए रखें, आशा न तोड़ें, विश्वास में बने रहें और वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको विजयी करेगा। इन सब परिस्थितियों पर परमेश्वर आपको विजय कर देगा। परमेश्वर आपको इन सब बातों पर, इस स्ट्रगल पर, इस बीमारी पर आपको जय को देगा। आप अपनी बल शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से, अपनी ताकत से नहीं जीत सकते, नहीं विजयी हो सकते। इस बीमारी पर, इन विरोधियों पर, इस रुकावट पर, इस बाधा पर आप अपने बल शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से विजयी नहीं हो सकते। आप उनसे लड़कर जीत नहीं सकते। लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, तो उसने कहा है कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा और तुझे विजयी करूंगा। बाइबल में लिखा है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया है। ऐसी भजनकार कहता है भजन संहिता 44 और उसके 3 पद में, यहां पर लिखता है, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। यहां पर भजनकार कहता है कि जो हमारे लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वे अपनी बल से और अपनी तलवार से विजयी नहीं हुए। विरोधियों पर अपने बल से, अपने तलवार से, अपनी ताकत से वो विजयी नहीं हुए। इस देश के अधिकारी वो अपनी बल, अपनी ताकत से नहीं हुए, अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ से नहीं हुए, बल्कि कैसे हुए? लिखा है, तेरे दाहिने हाथ के द्वारा, तेरी भुजा के द्वारा, तेरे प्रसन्न मुख के द्वारा, मींस तेरे अनुग्रह के द्वारा। जब तू उनके साथ में था, उसके द्वारा वे इस देश के अधिकारी हुए, उसके द्वारा वो विजयी हुए अपने विरोधियों पर। यहां पर इजरायली तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं, योद्धा हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम अपने भुजबल से, अपनी सेना से, अपने ज्ञान से इस देश के अधिकारी नहीं हुए। हमने विजय अपने पर निर्भर रहकर नहीं पाई, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ में रहा, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ा, उसके दाहिने हाथ के द्वारा हमने विजय को पाया है। हम इस देश के अधिकारी हुए हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे भी यही कहता है कि आप अपनी बल शक्ति बुद्धि से तो नहीं जीत सकते, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर है। जो सेनाओं का यहोवा है वो आपकी ओर से लड़ने वाला है, आपको विजय दिलाने वाला है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 6 पद में लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। भजनकार कहता है कि मैं अपने धनुष पर, अपने हथियारों पर, अपनी तलवार पर, अपने बल पर भरोसा नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं इसके बल से जीत नहीं सकता।
मैं परमेश्वर के बल से जीतूंगा, मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ से जीतूंगा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जीतूंगा, मैं उसके फेवर से जीतूंगा। इसीलिए बाइबल कहती है किसी को तो घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमें तो हमारे परमेश्वर का भरोसा है। हम तो उसका नाम लेंगे बस। लोगों को घोड़ों पर, रथों पर, अपनी धन दौलत पर, अपनी जान पहचान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर भरोसा है, लेकिन भजनकार कहता है कि मेरा भरोसा तो केवल मेरे परमेश्वर पर है। और फिर वो कहता है कि जिनका भरोसा घोड़ों और रथों पर था वो तो गिर पड़े, और जिनका भरोसा परमेश्वर पर था वो सीधे ही खड़े रहे। मीन्स वे विजयी हो गए। जिनका भरोसा परमेश्वर पर था वे विजयी हो गए, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। और जिनका भरोसा अपने घोड़ों रथों पर था, अपने बल पर था, वे गिर पड़े। इसी बात को हम गोलियत और दाऊद के जीवन में भी देखते हैं। फिलिस्तीनियों को गोलियत पर भरोसा था, उसके बल पर भरोसा था, उसके हथियारों पर भरोसा था, अपनी सेना पर भरोसा था। दूसरी ओर इजरायली हैं जिनका भरोसा परमेश्वर पर था। दूसरी ओर दाऊद है जिसका भरोसा परमेश्वर पर था। और वो निहत्था, बिना किसी तलवार के, बिना किसी भाले के उस गोलियत से लड़ने चला गया जो बहुत बलशाली था। और क्या हुआ? उस बच्चे ने, जिसका भरोसा परमेश्वर पर था, उसने उसको हरा दिया, उस पर विजयी हो गया। जिसका भरोसा अपने बल पर था, अपनी सेना पर था, अपने हथियारों पर था, अपनी लंबाई चौड़ाई पे था, वो गिर गया, वो हार गया। और ये बच्चा जिसका भरोसा परमेश्वर पर था, ये विजयी हो गया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे, हम सबसे कहता है कि अपना भरोसा परमेश्वर पर लगा के रखें। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा तो आप हर एक परिस्थिति पर विजय होंगे। हर एक रुकावट पर, हर एक बाधा पर, हर एक बीमारी पर आप विजयी होंगे। आज नहीं तो कल आप विजयी अवश्य होंगे। और यदि आपका भरोसा अपने आप पर रहेगा तो आप हर एक परिस्थिति से हार जाएंगे। तो इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। अपना भरोसा अपने धन दौलत, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर रखें। और जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तो वो आपको निश्चय विजयी करेगा, निश्चय आपको विजय करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर पर यदि आपका भरोसा रहा तो आप निश्चय विजयी होंगे। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने हमारे नाम से चैनल बनाए हैं यूट्यूब पर, और हमारे पास एक सिस्टर ने बताया कि कुछ लोग उन्हें मैसेज कर रहे हैं और उनसे डोनेशन मांग रहे हैं। तब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले आप हमें डोनेशन दीजिए, पैसे दीजिए, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करवाएंगे। हम आपकी बात करवाएंगे पास्टर पी के मसीह से, पास्टर अमृता से हम आपकी बात करवाएंगे। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि हम कभी भी किसी से भी प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। यदि आपको कोई मैसेज आता है ऐसा, कोई कॉल आता है ऐसा, तो आप बिल्कुल भी उनसे बात ना करें, उनका रिप्लाई ना करें। आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, इसलिए बचें, इस चीज से बचें। जिस दिन मुझे ऑफरिंग लेनी होगी मैं स्वयं आपको बताऊंगा, स्वयं अनाउंसमेंट होगा चैनल पर, हमारे वीडियोस में अनाउंसमेंट होगा। तो आप उस समय आपको ध्यान देना है। बाकी आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है, आपके पास फोन कॉल आती है जहां आपसे पैसे की डिमांड रखी जाती है प्रार्थना के बदले, तो आप बिल्कुल भी उनकी बात को ना माने। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। कॉल हमारी तरफ से भी आती है, किसी किसी को आती है, लेकिन हमारी कॉल हालचाल पूछने के लिए आती है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आती है। उसमें पैसे का कोई रोल नहीं होता। हम कभी भी किसी से भी पैसे की डिमांड नहीं करते। हजारों लोग हमारे यहां एक दिन में प्रार्थना करवाते हैं प्रेयर टावर में, लेकिन कभी भी उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ, उनके लिए हो सकता है कि बिजी होने के कारण प्रार्थना ना हो पाए, दूसरे दिन उनके लिए प्रार्थना हो, इसमें डिले हो सकता है, लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे चैनल में, हमारे यूट्यूब में जाइए, फेसबुक में जाइए, दोनों चैनलों पे जाइए, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जहां हम पैसा मांग रहे हों। नहीं। हाँ, जिस दिन ऑफरिंग का सेशन हम रखेंगे उस दिन ऑफरिंग एक अलग बात हो जाती है, चर्च ऑफरिंग एक अलग बात हो जाती है। वो भी जब मैं अनाउंसमेंट करूंगा, ऑफिशियल चैनल से आपको अनाउंसमेंट मिलेगा।
व्हाट्सएप या फिर किसी कॉल के माध्यम से आपसे कोई भी पैसा यदि मांगे तो आपको समझ जाना है कि वो हम नहीं है, वो फ्रॉड व्यक्ति है। इस बात को आप ध्यान में रखें। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो, मेरा नाम उषा है और मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने कुछ दिन पहले मेरे बहू को प्रेगनेंसी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और ब्रदर ने, सिस्टर ने प्रेयर की और मेरी बहू ने बहुत अच्छी बच्ची को जन्म दिया है। और मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर का और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे थे और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और मुझे व्हाट्सएप पे प्रेयर आया और मैंने वो सुना और तुरंत मेरे कंधे ठीक हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे पास क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती हूँ और व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल आता है और प्रेयर में खाली सुनती हूँ और कौन सी भी परेशानी हो तुरंत ठीक हो जाती है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, मेरे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की खूबसूरत शाम के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दी है। पिता, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं परमेश्वर प्रभु कि सच में प्रभु हर एक खूबसूरत पल प्रभु तेरे अनुग्रह से हम देखते हैं। और प्रभु ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खूबसूरत पल है प्रभु जिस समय की प्रार्थना में प्रभु हम तेरे करीब हैं। पिता, ये फेलोशिप प्रभु जब तेरे वचन से हम सीखते हैं प्रभु, प्रार्थना के द्वारा तेरे करीब आते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति को जो देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, मेरे खुदावन धन्यवाद। हर एक के मन को प्रभु तू तैयार करता है कि वो तेरे फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हर एक जन प्रभु जी ब्लेस्ड हो पिता, पवित्र आत्मा अपने लीड करे, गाइड करे। यदि आज कोई भी ऐसी बात है जो उन्हें प्रार्थना करने से रोक रही है, उन्हें प्रार्थना में भटकाव को लेकर आ रही, यीशु के नाम में वो बातों को हम कैंसिल करते हैं मेरे प्रभु। हर एक जन प्रभु हम मन से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरा पवित्र आत्मा के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु दिन भर में तेरे किए हुए भलाइयों के लिए, दिन भर में किए हुए उन बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु जो तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में, हम सब के जीवनों में किया। और सबसे बड़ी भलाई ये प्रभु कि तू हमारे साथ रहकर प्रभु हमारे लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करता है, हर एक कठिन मार्ग को तू सफल करता है, सरल करता है प्रभु जी। और परमेश्वर अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करके प्रभु हर एक मार्ग की रुकावट, बाधा और दुष्ट के जलते हुए तीरों से बचाते प्रभु। धन्यवाद, ये पूरे दिन भर में तूने हम सब के लिए किया प्रभु। तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट प्रभु हमारे साथ में रहा प्रभु, तेरी दया हमारे साथ में रही प्रभु। प्रभु तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन प्रभु हम सब के साथ में रही प्रभु। आज बहुतों को प्रभु तूने दुर्घटना से बचाया, बहुतों को प्रभु तूने फ्रॉड होने से बचाया, बहुतों को पिता परमेश्वर प्रभु तूने बहुत ही बड़े नुकसान होने से बचाया प्रभु। आज बड़ी बड़ी टेस्टमनीज परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में, बहुतों के जीवन में धन्यवादित विषय है प्रभु कि जब तूने उन्हें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बातों में प्रभु संभाला प्रभु। आज प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि ऐसी आज की शाम में यदि कोई भी टूटा हुआ है, दर्द में है, पीड़ा में है, या फिर प्रभु जी कोई ऐसी स्थिति में है प्रभु जब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता ऐसे समय में प्रभु तेरा साथ, तेरा सपोर्ट उनके साथ में हो प्रभु। और आज तेरे द्वारा वो संभाले जाएं, आज तेरे द्वारा उनके आंसू पहुंचे जाएं, आज तेरे द्वारा प्रभु वो तसल्ली और सुकून और विश्राम को पाए प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा तूने बातचीत किया प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि एक एक जन प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह में चलता रहे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये खूबसूरत पल तूने दिखाया, ये प्यारा सा समय परमेश्वर प्रभु जिसमें कि तेरे वचन से हमने सीखा और वो वचन जो निकल कर प्रभु तेरी प्रजा के लिए, हम सब के लिए आया प्रभु। हम धन्यवाद करते कि ये तेरी वाणी है प्रभु, तेरा वचन है, ये तेरी कही हुई वो बातें हैं प्रभु जिसके द्वारा प्रभु तू अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है प्रभु, बलवंत करता है परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज हमने
इस बात से सीखा परमेश्वर कि हम तेरे द्वारा विजय किए जाते हैं, हम तेरे द्वारा प्रभु परमेश्वर बलवंत होते हैं, हम तेरी उन मजबूत भुजाओं के द्वारा प्रभु बचाए जाते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज जितनों ने इस वचन को सुना प्रभु, ये वचन इनके जीवन में प्रभाव को डाले, ये वचन इनके जीवन की प्रोटेक्शन बनने पाए, ये वचन इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में विजयी बनाने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु जी पिता, उनका भरोसा किसी घोड़े पर नहीं, किसी रथ पर नहीं, वरन जीवित परमेश्वर पर है। और जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है, आज की इस सुंदर शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक को ब्लेस करे, हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, हर एक को प्रभु आप विजयी करे प्रभु। उनकी जो परिस्थितियां हैं आप बेहतर जानते हैं, आप उनकी परिस्थितियां, उनकी सफरिंग, उनका पेन, उनका स्ट्रगल, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ के दुख, उनकी लाइफ की उन बीमारियों को, उन पीड़ाओं को तू जानता है प्रभु। यू नो एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु, आज इसी वक्त यीशु के नाम में हर एक वो सफरिंग प्रभु जो अपने परिवार में सफर कर रहे हैं, अपने जॉब के क्षेत्र में सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल है प्रभु, बहुत सी ऐसी बातें जो इन्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है, परंतु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा वचन जो हमने सुना कि तू जयवंत करता है, तू फलवंत करता है, तू विजयी करता है प्रभु, आप इस प्रॉब्लम में प्रभु आप आपके लोगों को विजयी करें प्रभु जी पिता। हर एक असफलता पर इन्हें विजयी करें, हर प्रकार की निराशा पर इन्हें विजयी करें, हर प्रकार के पारिवारिक लड़ाई झगड़े कलेश एडिक्शन, हर प्रकार के रिश्तों में दूरियां, कड़वाहट, गुस्सा, मारपीट, इन सारी बातों पर विजयी करे परमेश्वर। और ये सब कुछ प्रभु तेरी बलवंत भुजाओं के द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तू अपने धर्म में दाहिने हाथ से मेरे परमेश्वर अपने लोगों को थामे रहता है परमेश्वर। इन्हें थाम ले प्रभु इस कलेश के समय, इन्हें थाम ले परमेश्वर इस मुश्किल दौर में प्रभु, इन्हें थाम ले और इन्हें बचा ले प्रभु इस कठिन परिस्थिति में प्रभु, जब इन्हें लगता है कि ये गिर पड़ेंगे, परंतु प्रभु तूने अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाला है और इन्हें विजयी कर प्रभु, इन्हें विजयी कर प्रभु इस डिप्रेशन में प्रभु, जब लोगों ने इन्हें छोड़ दिया, इन्हें धोखा दिया, लव अफेयर्स में परमेश्वर पिता इन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया, या फिर अपने रिलेशनशिप में धोखा खाया है, या फिर अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर एक जगह में प्रभु जो धोखा इन्होंने फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर खाया है, यीशु के नाम में खुदावन इन सारी बातों पर आप इन्हें विजयी करें प्रभु, ताकि प्रभु जी जब इस बात से उभरे तो प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके। इस समय प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपने कर्जे से परमेश्वर स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जा इनके जीवन में है, इस कर्जे पर आप विजय करें प्रभु। ये कर्जा जो इनके परिवार में, इनके बच्चों के लाइफ में है, इस कर्जे के कारण प्रभु बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो इनकी रुकी हैं, इस कर्जे के कारण प्रभु बहुतों के मन में परमेश्वर सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी बातें चली जाएं, हर प्रकार की नकारात्मक बातें चली जाएं खुदा। इस कर्जे का उपाय सिर्फ तेरे पास है, क्योंकि तू विजयी करता है परमेश्वर। यदि आज दुष्ट आत्माएं, दुष्ट के कार्य, अंधकार के कार्य प्रभु, यदि कोई भी व्यभिचार में है प्रभु, गलत कामों में है, गलत संगति में, एडिक्शन में है प्रभु, या फिर दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कमांड करती हूँ ये सारी बातें चली जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं चली जाएं, अंधकार की सारी बातें चली जाएं, नकारात्मक बातें चली जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद तूने विजयी किया, क्योंकि तू उनके साथ में है। इस समय प्रभु शरीर में दर्द, दुख, तकलीफ, बीमारी, चोट, घाव, आईसीयू में, वेंटिलेटर और प्रभु बहुत सी रोगों से प्रभु जब तेरे लोगों का शरीर प्रभु जी गुजर रहा है खुदा, ऐसे समय में प्रभु जब उन्हें लगता है कि कहीं उनके शरीर का कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं इस बीमारी से इनके शरीर का ये अंग खराब ना हो जाए, ये सारी बातें जो नेगेटिव इनके माइंड में इस बीमारी को लेकर चल रही है, इसी वक्त इस थॉट को हम नष्ट करते हैं। आज ये पॉजिटिव थॉट आपके लोगों के माइंड में आए कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। आज ये पॉजिटिविटी तेरे लोगों के अंदर आए परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव, हर प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। कैंसर चले जाए यीशु के नाम में, पैरालाइज की बीमारी चली जाए, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम चले जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर हड्डियों के रोग, मांसपेशियों की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम,
सर्वाइकल की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, शरीर में सूजन यीशु के नाम में निकलकर चली जाए। हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। पाइल्स की बीमारी, स्टोन की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, जिन्हें शरीर में सफेद दाग है, जिन्हें प्रभु बार बार दौरे पड़ते हैं, प्रभु वो बेहोश हो जाते हैं, या फिर प्रभु सर में नस में ब्लॉकेज बताया गया है, यीशु के नाम में इसी वक्त ये बीमारी निकल यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद, उन्हें बच्चों को चंगा किया, नौजवान भाई बहनों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया। प्रभु जो इस समय पिता मौसम चेंज होने के कारण बहुत से लोग प्रभु फीवर में है, वायरल में है, खुदा उन्हें आप चंगा करें। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट यीशु के नाम में कमांड करते हैं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा प्रभु आप बातचीत करें, वचन के द्वारा बातचीत करें, अपने लोगों को स्ट्रांग करें परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु जितने भी भाई बहन प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु हर एक जन को आशीष दे। आज जो भी उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, आप जानते हैं उनके हृदय, उनके दर्द, उनकी समस्या को, क्योंकि आप बहुत करीब है परमेश्वर। थैंक यू फादर। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।